से पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी सेम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की नेत्र का निकट बिंदु से दूर हो गया। निम्नलिखित में कौन सा आरोपण के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, जो कि बर्नौली के सिद्धांत पर डिजाइन है। गुरुत्वाकर्षण के नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच लगती है। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगती है। मानव आंखों में निकट दृष्टि उसको क्या कहा जाता है? मानव आंखों में निकट दृष्टि उसको क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मायोपिया। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखता है? तो सही आंसर हो जाएगा बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होती है। बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है, इस कारण सूर्य का रंग लाल दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p के मध्य ये रिश्ता है b स्क्वायर के समानुपाती 1/p। निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2813 है? तो सही आंसर हो जाएगा क्रोमियम। किसी भारत के उत्तर पूर्व के भागों में जाने वाले स्थानीय कृषि के रूप में एक रूप है। कौन सी भारत के उत्तर पूर्व भाग में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि का एक रूप है? तो सही आंसर हो जाएगा झूमिंग। धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। मारे गए गुलफाम बिहार किस साहित्यकार की रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार विभूति उपनाम से निम्न से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति उपनाम से निम्न से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह को। बिहार विभूति उपनाम से निम्न से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह को। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो सही आंसर हो जाएगा बेरूत। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? मराठों और अफगानिस्तान के बीच शासक अहमद शाह दुरानी के बीच अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 को। जापान संयुक्त राष्ट्र सदस्य कब बना? जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? 1956 में। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। भारत में किस निम्नलिखित में किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 ए। अनुच्छेद 300 ए।
मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? 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 पशुओं का पालन और फसलों के बीच एक साथ खेती करना। पशुओं का पालन और फसलों के बीच एक साथ खेती करना। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा देश ओपेक का ओपीईसी का सदस्य नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा केन्या। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा बनाते। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा बना रेखा है। तो रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी।